हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रागिनी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे फ्रिज का डीप क्लीनिंग। तो आज का व्लॉग डीप क्लीनिंग व्लॉग रहेगा। और आप सबकी भी दिवाली की तैयारियाँ शुरू हो चुकी होगी। तो मेरे साथ जो पहले से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, मेरे घर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी है और काफ़ी सारी चीज़ें बाकी भी है। तो उनमें से ये जो फ्रिज का क्लीनिंग होता है वो हमारे इंडियन हाउसवाइफ के लिए मस्ट होता है। तो बस आज मैं वही करने जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा, कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे फ्रिज का डीप क्लीनिंग। सबसे पहले फ्रिज में ऊपर और नीचे से सारी चीज़ें मतलब फ्रीज़र और जो नॉर्मल सेक्शन होता है वहाँ से सारी चीज़ें मैं एक-एक करके बाहर निकाल दूँगी। और लगता है कि फ्रिज बहुत छोटा है पर इसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। मैंने लास्ट ईयर ही ये नया फ्रिज परचेज़ किया है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं होता मेरा ख़राब। पर हाँ, चीज़ें यूज़ में होने से गंदी हो ही जाती है, थोड़ा बहुत तो मतलब हो ही जाता है। वैसे तो रेगुलरली हम कपड़े से क्लीन करते रहते हैं, पर फिर भी ऐसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोनों-कोनों में रह जाती हैं और वो डीप क्लीनिंग में ही चीज़ें क्लीन होती हैं। तो पहले तो मैं सबसे पहले सारी चीज़ें बाहर निकाल के सारे जो रैक है साइड के डोर के, तो वो सारे निकाल दूँगी। क्योंकि ये सारे ही मुझे वॉश करने पड़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा वो होता है ना कि चिपचिपाहट और वो ऐसा फ़ील होता है। एक तो फ्रिज के अंदर वैसे ही ह्यूमिडिटी की वज़ह से हो ही जाती है चीज़ें। तो सारी चीज़ें मैंने वॉश करने के लिए दे दी है और उसके बाद मैं एक कपड़े से पूरा सारा क्लीन कर दूँगी पहले। और उसके बाद मैं कॉलिन से भी फ्रिज क्लीन करूँगी, बाहर से भी सारा कुछ चिकनाहट। अंदर से मैं थोड़ा-सा मतलब जो भी हमारा बैक्टीरिया ना रहे वैसे वाला जो भी सॉल्यूशन आप यूज़ करते हो एंटीबैक्टीरियल, तो वो यूज़ कर सकते हो सारी ही चीज़ों में। पर अच्छे से आपको क्लीन भी करना है क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है ये सब फ्रिज में। तो ड्राई क्लीन मतलब पहले तो सबसे पहले आपको स्विच ही उतारना है, फ्रिज बंद कर दिया था मैंने शुरू करते टाइम ही, तो वो बहुत ज़रूरी है। और या तो फिर आप किसी मैट या ऐसे कपड़े पैर के नीचे रखिए या तो फिर चप्पल पहनिए। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल वाला सेक्शन नहीं निकल रहा था, तो मैंने राजन को कहा थोड़ा-सा फ्रिज आगे कर दीजिए क्योंकि स्पेस ना बहुत मतलब बिल्कुल नाप की है ये जगह, तो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे वेजिटेबल बॉक्स भी निकाल लिया है, फ्रूट बॉक्स और वेजिटेबल बॉक्स दोनों, मतलब एक ही सेक्शन है उसका। तो वो भी निकाल के उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि मेरे फ्रिज में ना बड़ा होने की वजह से ये बॉक्स रेगुलर नहीं निकल पाता। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कॉलिन डाल के सारी चीज़ें क्लीन कर लूँगी। ज़्यादातर ना हमारा डोर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और जो ये पार्टीशन वाले जो सेक्शन होते हैं मेन, तो वो गंदे हो जाते हैं। और बाहर भी मैं अच्छे से कॉलिन लगा के साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। साइड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फ्रिज का ना कवर भी मैंने ऑर्डर किया है, तो वो भी आ जाएगा जल्दी। लास्ट ईयर वाला ख़राब हो चुका था, तो वो मैंने फेंक दिया। और ब्लैक कलर का ऑर्डर किया था ना, तो उसका जो कपड़ा था वो होता है ना, ख़राब हो जाता है। ब्लैक कलर का कभी नहीं लेना चाहिए। वैसे ये चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस था, फिर भी मैंने मँगाया था। पर आगे से ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है और आप लोगों में से भी अगर किसी को नहीं पता तो बता दूँ, ब्लैक कलर का कपड़ा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, वो अपने आप ही फट जाता है, सड़ जाता है। तो इसी वजह से ब्लैक कलर का कभी भी मत लेना। तो बस यहाँ पे मैंने सारा कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया है, आप लोगों के साथ मैं दिखा रही हूँ। पूरा खाली और एकदम साफ़-सुथरा फ्रिज हो गया है मेरा। तो उसके बाद जो सारे डोर के जो सेक्शन निकाले थे, प्लास्टिक के रैक निकाले थे, तो वो मैं फटाफट क्लीन करती जाऊँगी, धोती जाऊँगी और राजन ना उसको कपड़े से मतलब ड्राई कर रहे थे। तो मतलब थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है ना, तो बहुत ईज़ी रहता है काम करने में। तो यहाँ पे सारे ही मतलब ऊपर के फ्रीज़र के भी और नीचे के भी डोर के सारे सेक्शन हमने क्लीन कर लिए हैं। तो उसके बाद जो ये सेक्शन के बीच में हम प्लास्टिक की जो
शीट रखते हैं ताकि सारा कुछ एकदम से गंदा ना हो जाए। कुछ गिर जाता है ना थोड़ा सा ऑयल या फिर कुछ, तो ये इजी हो जाता है। शीट सारी वॉश कर दी है मैंने, जो फ्रिज में बिछाते हैं ना, ये वाली रखते हैं वो वाली है, तो इसको भी मैंने वॉश कर ली है। अभी थोड़ी सी ड्रेन हो जाएगी, तब तक मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये कंटेनर मैंने मंगवाए हैं, आप में से कई लोगों के पास होंगे। ये इस तरीके के हैंडल वाले होते हैं जो ऐसे रखने वाले होते हैं फ्रिज में। और ये अंदर, इसके अंदर 3 बॉक्स है इस तरीके के। ये भी मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप के कंटेनर 3 है इसमें, 1 2 3। अगर आपको तीनों लगाने हैं, 2 लगाने हैं, कुछ नहीं लगाना, मतलब आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपको जैसे आपके पास सामान हो, आप जैसे रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो। तो ऐसे वाले मैंने 3 मंगाए हैं, तो मैं आज ये भी अरेंज करके इसमें रख दूंगी। जितनी भी चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है मेरे पास, पर जितनी ही भी मुझे रखनी है तो वो मैं इसी में रखूंगी आज। वाले कंटेनर में ऐसे वाले जो 3 डिपार्टमेंट है, इसमें से मैंने कुछ रखे हैं, कुछ निकाल लिए हैं। तो जैसे कि ये 3 मैंने मंगाए हैं, तो 1 2 और 3 अलग अलग है। उसमें से ये जो मिडल वाला है, उसमें मैंने तीनों निकाल के मेरे जो मिलेट के फ्लोर है, ज्वार बाजरा और ये सब रागी वगैरह, तो वो मैंने अरेंज करके रखे हैं। तो वो भी लीड के साथ अब ये कवर करके मैं सीधा अंदर ही जाने दूंगी। और ये दूसरा वाला है जिसमें मैंने यहाँ पे सारे जो मेरे बेसिक मसाले जो होते हैं, जो मैं मसालदानी में निकाल लेती हूँ और बाकी के मैं फ्रिज में रखती हूँ, ताकि कोई कीड़ा ना लग जाए और ज़्यादा टाइम तक ये चल जाए। और दूसरे में मैंने रखे हुए हैं मेरे बचे हुए ड्राई फ्रूट्स, जो वैसे तो मैंने कंटेनर में रखे हुए हैं, पर जो एक्स्ट्रा होते हैं पाउच में रखने वाले हो, वो मैंने इसमें रखे हैं। और ये वाले में मैंने सूजी और मैदा रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी फ्रिज में ही मैं रखती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये दोनों हो गए। और ये वाले है, इसमें मैंने खुशबू के लिए जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, ये वाले जूस तो हम भी कभी कभार मन करता है तो पी लेते हैं। और इस वाले बॉक्स में सारे चॉकलेट्स वगैरह मैंने भर के रखी है। और एक अभी भी मेरा खाली रह रहा है, तो उसमें कुछ भी मुझे ज़रूरत की चीज़ें लगेगी तो वो रख दूँगी मैं। और इस वाले, मतलब अगर आपका फ्रीज छोटा है और आपका वेजिटेबल बॉक्स फुल रहता है तो फ्रूट्स के लिए ज़रूरत नहीं रहती, और अगर फ्रूट्स रखे हैं तो वेजिटेबल्स के लिए ज़रूरत नहीं रहती। और बाकी ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें जो हमें फ्रीज में स्टोर करके रखनी होती है, जो ड्राई होती है ना, सब्जी, मतलब फ्रूट्स, आलमंड्स, हमारे जो ड्राई फ्रूट सारे होते हैं, जो फ्लोर सारे होते हैं, तो वो सब ये ना बहुत इजी रहेगा आप अगर मंगवाना चाहो। ये मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग की है ये वाली, और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे इजीली अवेलेबल रहते हैं। और ये ना एक के ऊपर एक भी आ जाएगा, अगर आपने रैक निकाल के रखना है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, और आपका फ्रिज में आपको काफ़ी सारी ऐसी स्पेस मिल जाएगी जो आप बाकी की चीज़ों के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये मैं अब अंदर फ्रिज में लगाने जा रही हूँ। तो ये जो शीट्स थी वो सारी पानी उसका ड्रेन हो चुका है, तो मैं ड्राई क्लॉथ से उसको क्लीन करके फिर उसको लगा रही हूँ सारे सेक्शन में। और उसके बाद सेक्शन में लगाने के बाद जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर किया है, वो ऑर्गेनाइज़र भी मैं सारे इसमें लगा दूँगी और डोर में भी सारा सामान रख लूँगी। तो ये वाले जो कंटेनर है वो मेरे जो ये डोर है उसकी जो ये रैक में बहुत अच्छे से फिट आ गए हैं। और उसमें मैं ऐसे लेमन, आंवले, अदरक, ये सब मैं यहाँ रखने वाली हूँ। और मैंने नहीं सोचा था कि ये यहाँ आ जाएंगे, पर अच्छे से आ चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से यूज़ होने वाला है मेरा। तो मैं ये सारी चीज़ें अब इसमें अरेंज करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे बेनिफिट हो गया है ये वाले कंटेनर लेने का, और बहुत सारी चीज़ मेरे डोर में भी आ चुकी है। तो फ्रेंड, मेरा फाइनली फ्रिज ऑर्गेनाइज हो गया है, क्लीन हो गया है, डीप क्लीन किया है मैंने आज। तो मैं आपको अंदर से भी लुक दिखा रही हूँ, कैसा लगा ये बताना मुझे आप लोग। तो ये ऊपर का फ्रीज़र का सेक्शन है
जो कि अभी पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि सर्दियों की वजह से हम वैसे तो सिर्फ बर्फ़ और उसकी वजह से ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कुछ मतलब आइसक्रीम या ऐसा कुछ रखना होता है तो, और वैसे तो यूज़ नहीं होते। पहले मैं सारे मसाले यहाँ रख रही थी, पर अब मैंने नीचे के सेक्शन में रख दिया है। ये रहा नीचे का सेक्शन। तो दरवाज़ों पे मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की हुई है चीज़ें। सारी ही चीज़ें आ गई हैं मेरी, और मेन सेक्शन में इस तरीके से आई है। कुछ चीज़ों में सब्जी है थोड़ी थोड़ी मतलब बनी हुई, कुछ में थोड़ा सा दूध है, दही है, और पीछे वाला जो है स्टील वाला डब्बा यहाँ पे, तो उसमें मेरा घी रखा हुआ है बना हुआ, और नीचे के सेक्शन में वेजिटेबल्स है, इसमें फ्रूट्स हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो चलिए, ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए, कल मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।